बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का और खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फाइनली भारत की क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले अनवील हुई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम के जरिए इस बात का खुलासा किया कि भारत की क्रिकेट टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर होंगे। 42 बरस के गंभीर, जिन्होंने टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट में आधे रन स्कोर किए हैं भारत के उस कोच के मुकाबले में जिसने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 48 सेंचुरियाँ स्कोर की, 25,000 के लगभग जिसके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में रन हैं, और हाल ही में जिसकी क़यादत में भारत की क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप ब्रिस्टॉन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 रन की फतह के साथ अपने नाम किया। मैं ड्रेविड की बात कर रहा हूँ। ड्रेविड के जाने के बाद अब भारत की क्रिकेट बोर्ड की जो कोचिंग के हवाले से बागडोर है वो गौतम गंभीर संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बतौर सियासतदान भी उनका करियर रहा और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, सोच रहे थे कि जो भारत में हालिया आम इंतखाबात हुए हैं उसमें गौतम गंभीर जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल होते हुए भी पिछले कदम पे क्यों है। तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग हो और उनको पहले से ये बता दिया गया हो कि गंभीर आप जो हैं वो भारत की क्रिकेट टीम को लुक आफ्टर करेंगे, और उन्होंने अपने सियासी करियर को जो है वो फुल स्टॉप लगाया और फलांकर जो है वापस उस अरीना में आ गए जिसने उनको इज्जत दी, मुकाम दिया और जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। 2007 में जब MS धोनी की क़यादत में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड T20 का टाइटल अपने नाम किया था तो उस टीम के साथ गंभीर शामिल थे। फिर 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जब MS धोनी की क़यादत में भारत ने वर्ल्ड कप का 1983 के बाद खिताब हासिल किया तो वहाँ पर भी गौतम गंभीर हाजिर थे और उन्होंने एक बल्लेबाज की हैसियत से अपना किरदार बखूबी निभाया था। अब वो एक कोच की हैसियत से सामने आ रहे हैं। अगर आप उनके करियर को देखते हैं IPL में तो उनकी अंडर कैप्टनसी कोलकाता नाइट राइडर जो कि शाहरुख खान की टीम है वो 2 बार चैंपियन बनी। फिर उन्होंने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत लखनऊ के साथ की और अब एक बार फिर वो नज़र आए कोलकाता नाइट राइडर के साथ। तो भारत की क्रिकेट टीम एक नए ट्रांजिशन में जा रही है, एक नई शुरुआत करने जा रही है खिलाड़ियों के हवाले से, उसके साथ साथ स्टाफ के हवाले से। तो गंभीर का नाम चल रहा था और एक बार फिर भारत ने ये सोच दिखाई है कि उनको गैर मुल्की खिलाड़ियों के बरक्स अपने खिलाड़ियों पर इन्हिसार है और उनको लगता है कि अपने खिलाड़ी जो है उनकी क्रिकेट को ड्राइव कर सकते हैं, और उन्होंने ड्रेविड के बाद जो है वो गौतम गंभीर का इंतखाब करके ये बात साबित कर दी है। जितना एतमाद, जितना एतबार जय शाह ने गौतम गंभीर के साथ दिखाया है अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम के ज़रिए, उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को जानते हैं, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले हैं, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में भारत को जो कि इस वक्त चैम्पियन टीम है और जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है, नए खिलाड़ी उनकी अंडर सुपरविजन आगे बढ़ेंगे, तो ये उन्होंने एतमाद दिया है। और एक आम तासुर यही है कि गंभीर को भी एक अच्छा रन मिलेगा टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन उनका इम्तिहान होगा और अब देखना यह है कि वो किस तरह नए खिलाड़ियों के साथ भारत की उस टीम को जिसने मुकाम बनाया है, जिसने नाम बनाया है और हालिया अरसे में जिसने होम ग्राउंड और अवे ग्राउंड पर अच्छी क्रिकेट खेली है, उसको वो किस तरह लेकर चलने में कामयाब होते हैं। गौतम गंभीर अब टेस्ट और 50 ओवर की क्रिकेट में कोहली को, रविंद्र जडेजा को और उनके साथ रोहित शर्मा जो कि टेस्ट और वनडे के कैप्टन है, उनके साथ किस तरह चलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। और इंडियन मीडिया में इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद ये गुफ्तगू हो रही है और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बड़े कद के खिलाड़ी हैं कोहली, और अब देखना यह है कि कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान ताल्लुकात जो है वो कुछ सड़मोहरी का शिकार रहे हैं। लेकिन हमने IPL में देखा और इंडियन मीडिया भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा है कि दोनों ने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है और दोनों प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो अपने काम से काम रखेंगे और ऑफ द फील्ड जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। आप अपने रवैये से, आप अपने खेल से, क्योंकि गंभीर का काम टीम को लेकर चलना है और कोहली का काम जो है वो एक बल्लेबाज की हैसियत से टीम में अपनी जगह बरकरार रखना है, परफॉर्म करना है, और वो इस वक्त टीम इंडिया के एक आइकॉन प्लेयर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने किरदार से हटकर जो है वो मुठभेड़ का शिकार होंगे।
और मुझे नहीं लगता कि कोहली के साथ गंभीर जो है वो मैच डालेंगे और अपने मैच विनर के साथ जो है वो मैच डालकर अपने एक नए शुरुआती करियर को जो है वो बीच मझधार में डाल देंगे। लेकिन बहरहाल गंभीर के साथ जो है वो बड़ी सोच, गंभीर के साथ बड़ी तवक्कुआत टीम इंडिया को, क्योंकि नए खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया अपना सफ़र शुरू करने जा रही है। 5 T20 मैचों के लिए वो इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। पहला मैच हार चुके हैं, अगला मैच जीत चुके हैं और अभी 3 मैच सीरीज़ के बाकी हैं। लेकिन गंभीर अपने सफ़र की शुरुआत करने लगे हैं श्रीलंका से, जब भारत की टीम 5 एक रोज़ा मैच उनके साथ खेलेगी। तो ये गंभीर का पहला इम्तिहान होगा और गंभीर इस सूरत हाल में किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि 9 बरस छोटे हैं वो राहुल द्रविड़ के मुकाबले में और 50 के हिस्से को क्रॉस कर चुके थे। राहुल द्रविड़ वॉल ऑफ इंडिया उनको क्रिकेट के खेल में कहा जाता था। बहुत काम, बहुत कूल। और अगर भारत की टीम ने 2024 में वर्ल्ड T20 का खिताब अपने सर सजाया है तो उसमें ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ के किरदार को, रवैये को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तरफ हार्दिक पांड्या थे जो कप्तानी के कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ अपने आप को तब्दील करने वाले रोहित शर्मा थे, फिर उसके बाद लीग मैचों में परफॉर्म ना करने वाले विराट कोहली थे। सबको उन्होंने जोड़ कर रखा और सबसे जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाने का जो एक टीम के लिए सामान पैदा किया, अब गंभीर उसको लेकर किस तरह चलते हैं। और डेफिनेटली गंभीर का पहला इम्तिहान जो है वो आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी होगा, जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है। और उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिस तरह जय शाह बोले कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया का अगला हदफ है। और उन्होंने कप्तानी के मामले में पूरा एतमाद किया है रोहित शर्मा पे। और उन्होंने रोहित शर्मा को कहा है कि जिस तरह T20 में उन्होंने टीम इंडिया को खिताब दिलाया है, उनको लगता है कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की टीम को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब रोहित शर्मा के साथ इस जिम्मेदारी को कंधे से कंधा मिलाकर निभाने के लिए मंजर आम पर आ रहे हैं गौतम गंभीर, जो कि राहुल द्रविड़ के मुतबादिल के तौर पर अब सामने आए हैं। राहुल द्रविड़ ने ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने आप को अलहदा कर लिया था। और गंभीर किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट होगा। और एग्रेसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग के साथ खासी मकबूल हुई, खासी मशहूर हुई। फिर उनको टीम से बाहर भी होना पड़ा। लगभग कुछ 13 साल का उनका बैनुल-अक़वामी करियर है। 2003 से 2016 तक वो टीम के साथ रहे, ऑन एंड ऑफ टीम से बाहर भी हुए। और जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़े हैं, जारहाना अंदाज में खेलने की बात है, वो इस मामले से बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन अब उनका काम खेलना नहीं होगा बल्कि खिलाना होगा। तो अब देखना यह है कि वो किस तरह टीम इंडिया को खिलाते हैं और टीम इंडिया उनके साथ अपने सफ़र की शुरुआत किस अंदाज में करती है। एक चीज़ जो गौतम गंभीर के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी वो ये कि वो अपने सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और टीम इंडिया बिलखुसूस 2026 में जब श्रीलंका और अपने मैदानों पर ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा तो उनके पास वक्त होगा कि वो एक नई टीम बनाएं और उस नई टीम को वो लेकर चलें। और दुनिया जहां पर गैर मुल्की कोचेस के तजुर्बात कर रही है, वहां पर टीम इंडिया ने चंद सालों में अपने ही खिलाड़ियों पर एतबार किया है, इन्हिसार किया है। और गौतम गंभीर भी इसकी एक मिसाल सामने दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं, किस तरह वो अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर चलते हैं, देखना होगा। और अब भारत की क्रिकेट टीम जो है उसने जिस अंदाज में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने खेल से लोगों को मुतवज्जे किया है, अब इसमें भारी जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं गौतम गंभीर। नए खिलाड़ियों के साथ नए फॉर्मेट में तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट में 50 ओवर की वनडे क्रिकेट में उनको रोहित शर्मा की खिदमत हासिल होंगी, उनको विराट कोहली की खिदमत हासिल होंगी, उनको रविंद्र जडेजा जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों की खिदमत होगी। बट T20 क्रिकेट में उनको इन खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं होगी, उनको एक टीम बनाने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ गौतम गंभीर आपको याद है थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं, जज्बाती होते हैं। तो अब देखना यह है कि वो अपने जज्बात को किस हद तक जो है वो साइड में रखते हैं और एक कोच की हैसियत से टीम इंडिया को वो किस तरह आगे लेकर चलते हैं। आने वाले दिन उनका इम्तिहान लेंगे, उनकी अहलियत का इम्तिहान लेंगे बतौर कोच। तो अब मैदान उनके सामने खुला है और टीम इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है और जय शाह ने बताया है कि टीम इंडिया अब
गौतम गंभीर के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। सैयद यार हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।